हेलो गाइज, प्लीज बी स्माइल। सभी से पहले आप मुस्कुराइए, हंसिए, क्योंकि आपका योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में हार्दिक स्वागत है। प्रिय गाइज, 6:45 हो चुके हैं सुबह के, और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तारीख हो गई है 21/12/2024। कुल मिलाकर 2024 के 10 दिन शेष। तो हंसते खेलते विदा करिए ओल्ड ईयर को, और तैयारी करिए न्यू ईयर 2025 की। और मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, सहपरिवार। आने वाला नव वर्ष भी आपके लिए अनेकों अनेक खुशियाँ लेकर आए, अपार खुशियाँ। आपके बहुत अच्छे कार्य सफल हों, जिन्हें आप 2025 में करना चाहते हैं वो सभी सक्सेसफुल हों। जहाँ भी जो कार्य भी करें वो सफलता को प्राप्त करें। तो प्रिय गाइज, योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में अब आपके साथ साथ, आपके प्यार के साथ कुछ अजब गजब चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेरा परम उद्देश्य है आपको खुश रखना, आपको स्वस्थ रखना, आपको हंसाना और आपको हंसते हुए देखना। तो प्रिय गाइस, सभी से पहले जो मैंने कल की पहेली पूछी थी वो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। अगर आप बोलते बोलते उसका आंसर दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं, कल वाली का भी और आज वाली का भी। पहले पढ़ता हूँ कल वाली पहेली। तो कल वाली पहेली थी प्रिय गाइज, वह क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं। वह क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं, और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं, ऊपर से खा लेते हैं। बूझो तो जाने। तो प्रिय गाइस, इस पहेली का आंसर है भुट्टा, जिसको गांव देहात में कुकड़ी भी बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कुकड़ी भी बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं, और सभी अलग अलग अपनी मदर टंग में कुछ अलग भी बोलते हैं। लेकिन जो हम जानते हैं इसका आंसर है भुट्टा। इसको हम नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में कुकड़ी भी बोलते हैं, कुकड़ी। तो ये हुई प्रिय गाइज कल की पहेली। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ आज की नई पहेली। तो आप उसका आंसर प्रिय गाइज फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। पहेली का आंसर, आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी। तो पहेली है आज की नई, वह कौन सी चीज़ है जो जिंदा हो तो उसे दफना देते हैं। वह कौन सी चीज़ है जो जिंदा हो तो उसे दफना देते हैं, और मर जाए तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। बूझो तो जाने। तो प्रिय गाइस, ये है हिंदी पहेली नई आज आपके लिए। आप आंसर करें प्लीज़ फेसबुक योगेश राजपूत पर कमेंट्स में, और यूट्यूब योगेश राजपूत पर कमेंट्स में आप इसके आंसर दे सकते हैं। प्लीज़ आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वह कौन सी चीज़ है जो जिंदा हो तो उसे दफना देते हैं, और मर जाए तो बाहर निकाल लेते हैं। बूझो तो जाने। इसका आंसर आपको देना है। पहेली के बाद प्रिय गाइस फिर आ जाता है हिंदी फिल्म का डायलॉग जो मैंने कल पढ़ा था। तो उस हिंदी फिल्म के डायलॉग का आपको नाम बताना होता है, और मैं उस डायलॉग को पढ़ के उसका नाम बता देता हूँ आपको, जो डायलॉग मैंने कल पढ़ा था कि क्या डायलॉग था। तो फिर ये गाइस, कल का जो डायलॉग था, संवाद, हिंदी फिल्म का संवाद, वो ये था, समुद्र में मुट्ठी भर शक्कर डालने से उसका नमक कम नहीं हो जाता।
समुद्र में मुट्ठी भर नमक डालने से उसका नमक कम नहीं हो जाता। तो ये है सनी देओल की हिंदी फिल्म कहर का डायलॉग। कहर, ये कहर से है। तो ये पुराना डायलॉग हुआ। अब मैं आपके लिए एक नया डायलॉग पढ़ देता हूँ प्रिय गाइस। नए डायलॉग में भी आपको वही करना है कि इस डायलॉग का आपको हिंदी फिल्म का नाम बताना है कि ये डायलॉग किस हिंदी फिल्म से है। तो डायलॉग प्रिय गाइस इस प्रकार से है। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं। तो ये है हिंदी फिल्म का डायलॉग। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं। ये डायलॉग किस फिल्म का है, आपको इस फिल्म का नाम बताना है कमेंट्स में। प्रिय गाइस, आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। अब आते हैं हिंदी मुहावरे पर। ये सभी जो विषय हैं प्रिय गाइस आपके मनोरंजन के लिए हैं, आपको हंसाने के लिए हैं। ये योगेश राजपूत का आपके लिए कॉमेडी शो है, मॉर्निंग शो है। अभी मॉर्निंग सेशन चल रहा है। मेरी वेशभूषा, मेरी कैप से आप समझ जाइए कि ठंड है। अभी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो मुहावरा है अचरा पसारना। हिंदी मुहावरे होते हैं, उनका हर अर्थ होता है। बातों बातों में हिंदी मुहावरे बोले भी जाते हैं, वाद विवाद में या ऐसे बात करते हुए भी कोई उदाहरण दिया जाता है, उसके लिए भी हिंदी मुहावरों का प्रयोग होता है। तो हिंदी मुहावरा है आज का नया, अचरा पसारना। तो इसका आपको अर्थ बताना है। अचरा पसारना का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है। और पुराना जो कल का मुहावरा था उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। कल जो मेरा मुहावरा था वो था अंधेरे घर का उजाला। कल मैंने मुहावरा पूछा था आपसे, अंधेरे घर का उजाला। तो उसका मतलब है घर का इकलौता बेटा या घर का चिराग। अंधेरे घर का उजाला का मतलब है जो घर में एक इकलौता बेटा होता है वो घर अंधेरे घर का उजाला होता है, घर का चिराग होता है, कुल दीपक होता है। उसका मतलब है ये। तो प्रिय गाइस और बढ़ते हैं इसी सेशन में आगे। तो जहाँ तक अब इसका क्लाइमैक्स है इस सेशन का, वो है एक जोक के साथ। तो एक जोक इस प्रकार से है। बाप बेटे के बीच में बातें हो रही हैं कुछ इस तरीके से। बाप बेटे से बोलता है, बेटा 5 के बाद क्या आता है। तो बेटे ने जवाब दिया, पापा 6 और 7 आता है। तो बाप बोला, शाबाश बेटा, मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो बाप ने शाबाशी दी बेटे को, शाबाश मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है। उसके बाद बाप ने फिर पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ 6-7 के बाद क्या आता है। बेटे ने फिर जवाब दिया, 8, 9, 10। उसके बाद फिर और आगे बाप ने फिर पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ 8, 9, 10 के बाद क्या आता है। बेटा, पापा गुलाम बेगम बादशाह।
अब बाप को क्या पता था ये कार्डों के नंबर बता रहा है। बाप तो समझ रहा था कि ये पढ़ाई के हिसाब से अपने नंबर बता रहा है, वो तो दो खेलने के ताश होते हैं कार्ड उनके हिसाब से बता रहा था। है ना प्रिया गाइस, मज़ेदार। तो प्रिया गाइस ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, हृदय से आपका हार्दिक आभार, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। हेलो प्रिया गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रिय गाइज, मैं जैसा कि आप सभी के साथ बात करता हूँ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की, तो मेरा प्रमुख उद्देश्य रहता है आप लोगों के साथ कि आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और 24 घंटे में जो भी समय निकाल सकते हैं अपने लिए आधा पौना घंटे का समय ज़रूर निकालें। कसरत ज़रूर करें, व्यायाम ज़रूर करें, जो भी एक्सरसाइज आप जहाँ भी जैसे कर सकते हैं आधा पौना घंटे की सुबह या शाम ज़रूर करें। जैसे वो पीछे भाई तेज़ तेज़ कदमों से टहल रहे हैं उस तरह से भी आप चहलकदमी करके टहल सकते हैं, या कोई भी अपने नज़दीकी पार्क में या फिर जहाँ भी आपको सुविधा मिलती है आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, देसी उठक बैठक कर सकते हैं, दंड लगा सकते हैं। मेरे बैक स्टेज में आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक सुबह के 7 बज चुके हैं। तारीख है 21/12/2024। तो 2024 में कुल मिलाकर रह गए हैं 10 दिन। तो आप इन 10 दिनों में अगर आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं न्यू वर्ष से 1 जनवरी से, तो आप अपने आप को फिट रखने का, स्वस्थ रखने का, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का एक संकल्प ले लीजिए। 1 जनवरी से ऐसे आपको दौड़ लगानी है सुबह या शाम, ऐसे आपको भागना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार पैदल भी चल सकते हैं तेज़ कदमों से। आप ऐसे अपनी खड़े खड़े एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें अपनी क्षमता के अनुसार करिए। नहीं कर सकते तो आप ऐसे बैठ के योग करिए। आप योग भी कर सकते हैं खुले ग्राउंड में। सुबह सुबह डीप ब्रीथिंग है, योग के जितने सेशन हैं, गहरी गहरी सांस लेने से लेकर टूंडी तक सांस खींचना फिर छोड़ना, ये योग के जो क्रियाएं हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप भाग दौड़ उछल कूद नहीं कर सकते तो बैठ के योग कर सकते हैं। उसमें आपकी सबसे पहले आती है गहरी गहरी सांस लेना, जिसको डीप ब्रीथिंग बोलते हैं, और अनुलोम विलोम एक नाक से बंद करके एक नाक से सांस लेना, फिर उसे दूसरी को बंद करके दूसरी से छोड़ना। जिससे आपको सांस खींचनी है उससे नहीं छोड़नी है, दूसरी से छोड़नी है। ऐसे आप खुले पार्क में खुली हवा में सुबह ताज़ी हवा में बैठिए, बाहर निकलकर अपने दैनिक चर्या में इस तरह का रूटीन बनाइए। ऐसे टहल सकते हैं तो ऐसे टहल भी सकते हैं, जैसे मैडम टहल रही हैं। अभी मॉर्निंग के 7 बजे हैं जैसा मैंने बताया। तो आप अपने लिए भी एक शेड्यूल ऐसा बनाइए कि कसरत करना सभी के लिए अनिवार्य है। अभी ये जो दिवाली से होली के बीच का जो सेशन होता है, ये हमारे शरीर के लिए, कसरत करने के लिए बहुत अनुकूल है। इसमें ना ज़्यादा आपको गर्मी सताएगी, ना बारिश सताएगी, और ना ही कोई ज़्यादा वेदर इफ़ेक्ट करेगा।
लेकिन कसरत के लिए बहुत अनुकूल है। तो आप अपने लिए आधा पौना घंटे का समय 24 घंटे में ज़रूर निकालें, क्योंकि अब ये जो ठंड पड़ रही है, मेरे सर पर कैप देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो ठंड है, ये अब वो मीठी या तीखी वाली ठंड नहीं है। ये ठंड है अब चटपटी, और चटपटी ठंड का मतलब समझ लीजिए कि इसमें आपका जो ब्लड है वो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, और जब ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो गाढ़ा ब्लड हमारे हृदय की जो मशीनरी है, हृदय जो कार्य करता है, पंपिंग करता है, ब्लड को चाहिए नॉर्मल ब्लड, उसको हृदय को चाहिए नॉर्मल ब्लड, जो कि एक ना गाढ़ा हो ना पतला हो, तो वो प्रॉपर आसानी से पंपिंग कर पाता है। और अगर हम कोई भी कार्य बैठे बैठे का पूरे दिन करते हैं या कम भाग दौड़ करते हैं अपनी पूरे दिनचर्या में, या कसरत नहीं करते हैं किसी भी उम्र में, चाहे हम हैं 12 वर्ष से ऊपर, तो फिर वो नुकसानदायक है। तो इसलिए कसरत करना अनिवार्य है, ताकि ब्लड नॉर्मल टेम्परेचर पर रहे बॉडी में, और जो सर्कुलेशन है हार्ट के पंप के द्वारा पूरी बॉडी में प्रॉपर फ्लो रहे, और उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और बदलते मौसम में, या अब जैसे चटपटी ठंड पड़ रही है, तो इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और जब निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो अपने सभी कार्य अच्छे से कर पाएंगे, अपने परिवार की भी देखभाल अच्छे से कर पाएंगे, अपनों की भी देखभाल अच्छे से कर पाएंगे, अपने सभी कार्य सक्सेसफुल करेंगे, और अपने सपने भी अवश्य पूरे करेंगे। तो कसरत करना बहुत ज़रूरी है, और कसरत से संबंधित जुड़े हुए हैं हमारे खेल कूद। तो मैं सभी प्रिय गाइजों से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, कि जो हमारे परिवारों में, घरों में 10-12 वर्ष के बच्चे होते हैं, कक्षा 5-6 क्लास में जाने वाले बच्चे, उनको 2 खेल कूद, जो बाहर के ग्राउंड के खेल कूद होते हैं, 2 खेल कूदों में हिस्सा ज़रूर दाखिला करवाएं। आउटडोर 2 गेम्स उन्हें ज़रूर खिलवाएं। उनके लिए 2 खेल कूद ग्राउंड के, ओपन ग्राउंड के खेलना अनिवार्य है, क्योंकि जो खेल कूद से जुड़ जाता है वो लाइफ टाइम इस बात को समझ जाता है कि कसरत करना अनिवार्य है पर डे, और उससे विद्यार्थी की शारीरिक और बौद्धिक विकास अच्छे से हो पाता है। जब वो एक टीम के साथ जुड़ता है, टीम के साथ टीम वर्क करने में, खेलने में, टीम के साथ जुड़कर जीतने में, कभी निराशा, कभी आशा, कभी आत्मविश्वास, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी लो कॉन्फिडेंस से जूझते हुए जब एक खिलाड़ी आगे बढ़ता है, तो हमेशा जीवन की जो संघर्ष हैं उनमें से अच्छे से मुकाबला कर पाता है। तो अपने नन्हे मुन्नों को 10-12 वर्ष या जो भी कक्षा 6-7 के विद्यार्थी हैं, उन्हें 2 खेल कूद में हिस्सा ज़रूर दिलवाएं, स्कूल की तरफ से, आसपास एकेडमी की तरफ से, जहां से भी वो खेल कूद का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
ये अब ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट का इतना ज़्यादा फैशन है तो क्रिकेट ही खिलाना है। आप कोई भी दो खेल कूद, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, या कोई वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, एथलीट के जो इतने गेम हैं, रनिंग वनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कोई भी दो खेल जहाँ जैसी सुविधा स्कूल से मिल रही है तो अवश्य दाखिला करवाएं पढ़ाई के साथ साथ। और प्रिय गाइस, जैसा कि राजनीति में चल रहा है, खेल कूद के अलावा एक विषय राजनीति का होता है, तो अब उसमें बात आ गई है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि मंदिरों की तलाश मस्जिद के नीचे ना की जाए। लेकिन उन्हें किसी ने नहीं समझाया। जब मुग़ल शासकों ने, बाबर, हुमायूं, अकबर ने मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदों का निर्माण किया तो उन्हें समझाने वाले कोई आरएसएस प्रमुख उस समय उपलब्ध नहीं थे। तो फिर गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में।